नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। शासकीय स्कूलों में समर कैंप अभी वर्तमान में चल रहा है, परंतु एक चीज़ और जोड़ दी गई है, भारतीय भाषा समर कैंप का आयोजन आपके विद्यालय में होना है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको जानकारी बता दें कि 21 मई से लेकर 31 मई तक आपको क्या करना है। ये महत्वपूर्ण आदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी कर दिया है साथियों, और उसी आदेश के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में भारतीय भाषा समर कैंप का आयोजन होना है। आदेश आप तक पहुंच गया होगा। आदेश की मूल बात आपको बता देते हैं कि आपको करना क्या है। साथियों, भारतीय भाषा समर कैंप का मतलब है स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना। स्थानीय भाषा में बच्चों आपसे रूबरू हो सके, कुछ जान सकें, इसको लेकर ये समर कैंप लगाया जा रहा है। इसमें क्या करना है, कब से हो, एक तो ये कैंप 21 मई से लेकर 31 मई तक का ही है, ज़्यादा दिन का नहीं है कि 31 मई से लेकर 31 मई तक का है। इसमें आपको स्थानीय भाषा में बच्चों को कुछ बताना है, सामान्य सी जानकारी आपको बताना है। स्थानीय भाषा क्या क्या हो सकती है, आप भी जानते हैं। स्थानीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी इन्हें छोड़कर स्थानीय भाषा आप किसी भी ले सकते हैं। स्थानीय भाषा बोलचाल की बोली हो सकती है, जहाँ जिस गांव में कुछ जैसे शहरी समुदाय में कुछ अलग भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो स्थानीय भाषा में बच्चों को कुछ जानकारियाँ आपको बतानी है। एक तो जानकारियाँ क्या होंगी वो भी हम बता रहे हैं आपको। दूसरा, ये जानकारी कौन प्रोवाइड करेगा। एक बात आती है, यदि शहरी समुदाय में जो बोली जाती है, यदि मुझे ही नहीं मालूम तो मैं समर कैंप में कैसे सहभागिता करूंगा और मैं कैसे उनको पढ़ा पाऊंगा। इसके लिए व्यवस्था की है साथियों कि आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं जो स्थानीय बोली में सब कुछ जानकारी रखता हो। आप उसे वॉलंटियर के रूप में यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसे 150 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से भुगतान भी किया जाएगा। यदि शिक्षक साथी स्थानीय बोली से रूबरू हैं, उन्हें ये जानकारी है तो वे स्वयं इसका संचालन कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो स्थानीय बोली के जो भी व्यक्ति वहाँ पर है, ग्राम में मौजूद है, आप उसे वॉलंटियर के रूप में चुनेंगे और वह स्थानीय भाषा में बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। एक तो वॉलंटियर को 150 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से भुगतान होगा। दूसरा, उसे प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में भारतीय भाषा समर कैंप में वॉलंटियर के रूप में आपने कार्य किया, सराहनीय कार्य की, इस तरह का प्रमाण पत्र भी उसको मिलेगा। दूसरा, पढ़ाना क्या है इसमें समर कैंप में जो वॉलंटियर आप बनाएंगे उन्हें बताना क्या है। डाइट भी अपना काम करेगा। डाइट स्तर पर लगातार ये बातें आपसे शेयर की जा रही हैं। विकासखंड लेवल से, जिला शिक्षा केंद्र से भी आप तक जानकारियाँ पहुँचाई जा रही हैं। तो ज़मीनी स्तर पर जो काम होना है उन पर हम बात कर लेते हैं। ये ज़्यादा दिन का कार्यक्रम नहीं है, 21 मई से लेकर 31 मई तक का एक कार्यक्रम है साथियों। कुल मिला के 6 दिन का काम है। पहले दिन आपको क्या करना है, तो पहले दिन आपको साथियों अक्षर ज्ञान, संख्या ज्ञान और छोटी मोटी पृष्ठभूमि जो भी वहाँ की है उसके बारे में बच्चों को बताना है स्थानीय भाषा में, ठीक है। दूसरे दिवस आपको सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के नाम, पशु पक्षियों के नाम स्थानीय भाषा में बच्चों को रूबरू कराना है, बताना। ये दूसरे दिवस आपको करना है। तीसरे दिवस बात करें फल सब्जियों के नाम, भाषा व्यंजनों के नाम और भाषा में संवाद बोलना, छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना, एक दूसरे से बातें करना, ये स्थानीय भाषा में वॉलंटियर करेंगे, जो भी आप वॉलंटियर का चुनाव करेंगे। चौथे दिवस शब्द पहचान, कहानी पठन, कहानी पढ़ना, सीखना, बोलना, इस तरह की बातें आपको चौथे दिन आपको करना है। और सबका कलेक्शन आपको रखना है, फ़ोटो वीडियो बना के रखना है आपको, कहीं ये अपलोड किए जाएंगे, ये भी आपको बता दूँ। तो 5 जैसे आपको पशु भाषण पोस्टर का निर्माण कराना, कविता, गीत, लोकगीत, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्कशन वॉलंटियर को करना है। अंतिम दिवस आपको प्रश्नोत्तरी, जैसे होती है प्रश्नोत्तरी, एक प्रतियोगिता छोटी सी रख लें कि कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ से कुछ जवाब दिए जाएंगे। तो प्रश्नोत्तरी विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया जाए, उनके अनुभव आ जाएँ, वे अपनी स्थानीय भाषा में कुछ अनुभव शेयर आपसे कर पाएँ तो साझा कर पाएँ। ये सारी चीज़ें आपको 6 दिवसों में करनी है। 21 मई से 31 मई तक ये काम है। इन सभी बातें आपको बच्चों से शेयर करनी है। इसके फ़ोटो वीडियो आपको कल खींच के रखना है, उसे पोर्टल या जो आपको एक लिंक दी जाएगी उस पर अपलोड किया जाएगा।
तो साथियों, भारतीय भाषा समर कैंप का आयोजन विद्यालय में किया जा रहा है। इसका आदेश आप तक पहुंच गया है और भी आदेश में कौन कौन सी बारीकियां लिखी गई हैं, यदि आप पूरी बारीकियां देखना चाहते हैं तो और आप आदेश को बारीकी से पढ़ लें। परंतु भारतीय भाषा समर कैंप का यदि संक्षिप्त में आपको मैं परिचय करा दूं तो स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना, हिंदी, अंग्रेजी, इनके अलावा स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है, जिसमें कुछ स्थानीय भाषा में जो भी जानकार होंगे वो आप उसे वॉलंटियर के रूप में रख सकते हैं। यदि आप स्वयं स्थानीय भाषा के जानकार हैं तो आप भी वॉलंटियर के रूप में रह सकते हैं। वॉलंटियर के लिए 150 प्रति कालखंड का हिसाब से भुगतान किया जाएगा, उसे एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो शायद शिक्षकों तक अभी तक ज़्यादा शेयर नहीं हो पाई है, क्योंकि आदेश शिक्षकों तक पहुँचा तो गया है परंतु शायद इतना ध्यान उस लेटर में नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि स्कूलों में छुट्टियाँ चल रही है तो शिक्षकों का ध्यान अभी छुट्टियों पर ज़्यादा है। परंतु ये छोटी मोटी बातें हैं, आप स्थानीय शिक्षक को, लोकल शिक्षक को ले सकते हैं। आप स्वयं नहीं जा पा रहे तो वहाँ किसी गाँव वासी से संपर्क करके आप ये गतिविधि करवा सकते हैं। जरूर नहीं शिक्षक साथी ही वहाँ पहुँचे, मतलब अब यदि बेस्ट मैनेजमेंट यदि करता होगा तो वो सब कुछ कर लेगा, ये इतना मैं मानता हूँ। तो उम्मीद करते हैं भारतीय भाषा समर कैंप का आयोजन आप अपने विद्यालय में जरूर करेंगे और 6 दिन की जो गतिविधियाँ इस लेटर में दी गई हैं तो उस गतिविधियों के हिसाब से आप अपने विद्यालय में काम करेंगे। फोटो वीडियो अपने पास कलेक्ट करेंगे और जल शिक्षक के माध्यम से DRC तक पहुँचाएंगे, जिससे कि वह फोटो वीडियो उसमें अपलोड किया जा सके। तो समर कैंप के बारे में आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक लेकर आएंगे। आपसे उम्मीद यही करते हैं इस तरह की अपडेट जानकारियाँ विभाग की आप लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो ठीक लगता है तो अपने शिक्षक साथियों को शेयर करें। दूसरा, आपका कोई विचार हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टपकाएं, ज़रूर लिखें और फिर आएंगे आपके भी साथियों नई जानकारी के साथ। चलते हैं, अभी दीजिए इजाज़त। जय हिंद।